Hi, welcome to Utkal Education World. Today I'll discussion about organizational culture. Last video I had completed organizational structure. उस वीडियो में हम लोग देखेंगे organizational culture क्या होता है. देखिए, everything have the culture and organization have culture. So organizational culture किसको कहते हैं पहले देखिए. The values of behavior that contribute to the unique and social and psychological environment of an organization are called आज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर. ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर किसको कहते हैं आपको मालूम हो गया. किसको कहते हैं ना, जिसके पास सोशल एंड साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट है, उसके अंदर ऑर्गेनाइजेशन है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर कहते हैं और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर कहते हैं. द वैल्यूज ऑफ बिहेवियर दैट कंट्रीब्यूट टू द यूनिक सोशल एंड साइकोलॉजिकल एनवायरनमेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन आर कॉल्ड आज ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. डाउट क्लियर हो गया. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर किसको कहते हैं. देखिए, ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को आप और भी क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट कल्चर. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को हम लोग और क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट कल्चर. कॉर्पोरेट कल्चर में क्या क्या चीज होता है हम लोग देखते हैं. इट इंक्लूड्स मतलब कॉर्पोरेट कल्चर और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर के अंदर क्या क्या चीज होता है. एन ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेक्टेशन एक्सपीरियंस साइकोलॉजीज वैल्यूज फिलोसॉफीज एंड वैल्यूज दैट होल्ड इन टुगेदर इन द एक्सप्रेस्ड इट्स द सेल्फ इमेज. सेल्फ इमेज मतलब जो इंडिविजुअल होते हैं, इनर वर्किंग कैपेसिटी, इनर वर्किंग एंड इंटरेक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड, इंटरेक्शन विद द आउटसाइड वर्ल्ड एंड फ्यूचर एक्सपेक्टेशन. इट इज बेस्ड ऑन द शेयर एटीट्यूड एंड बिलीव कस्ट्यूम्स रिटेन एंड ऑन रिटेन. और एवरीथिंग जो आता है उस क्या ऑर्गेनाइजेशन कल्चर के अंदर आता है. डाउट क्लियर हो गया. ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर क्या होता है. देखिए, कॉर्पोरेट कल्चर और ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर को हम लोग और क्या कहते हैं, कॉर्पोरेट कल्चर. देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर जिसको कहते हैं. व्हाट आर द इंपॉर्टेंस क्या क्या होते हैं देखते हैं. पहला जो चीज होता है, एम्प्लॉयज इंटरेक्ट एट द वर्क प्लेस. एम्प्लॉयज इंटरेक्ट द वर्क प्लेस. उसके बाद सेकेंड में क्या आता है, रिप्रेजेंट सर्टन प्रीडिफाइंड पॉलिसी, सर्टन प्रीडिफाइंड पॉलिसी. उसके बाद क्या आता है, ब्रिंगिंग ऑल द एम्प्लॉयज इन ए कॉमन प्लेटफॉर्म. सभी को एक कॉमन प्लेटफॉर्म जरूरत होता है, कॉमन प्लेटफॉर्म. देन उसके बाद क्या आता है, यूनिट्स द एम्प्लॉयज टू द फ्रॉम द डिफरेंट बैकग्राउंड. सभी लोगों को क्या करना होगा ना, डिफरेंट बैकग्राउंड देना होगा. देन क्या उसके बाद क्या आता है, परमानेंट हेल्दी एंड रिलेशनशिप एमंग द एम्प्लॉयज. परमानेंट हेल्दी एंड एम्प्लॉयज को रिलेशन कोऑर्डिनेशन को अच्छी तरह से क्या करना होगा, रिलेशनशिप में कन्वर्ट करना होगा. क्योंकि ना जो एम्प्लॉयज इंटरेक्शन और एम्प्लॉयज कल्चर बढ़ सकते हैं. सो उसके बाद क्या आता है, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोसेस. ऑर्गेनाइजेशन को कैसे डेवलपमेंट प्रोसेस, ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट प्रोसेस का जो इंपॉर्टेंट चीज होता है, कैसे हम लोग ऑर्गेनाइजेशन को प्रोसेस कर सकते हैं. पहला चीज क्या होता है, प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन. पहले आपको प्रॉब्लम को आइडेंटिफिकेशन करना है. क्या क्या प्रॉब्लम हमारा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर है उसको पहले नोटिफिकेशन करिए और आइडेंटिफिकेशन करिए. देन सेकेंड चीज क्या होता है, डाटा कलेक्शन. एवरी टाइम यू हैव टू कलेक्ट योर डाटा बिकॉज योर ऑर्गेनाइजेशन हैव टू द ह्यूज अमाउंट ऑफ द peoples are working together in there, so you have to collect it to the collection of data आपको कलेक्शन करना चाहिए. देन उसके बाद क्या, डायग्नोसिस में मतलब क्या होता है, उसको ठीक से कल्चर करना जरूरत होता है. उसके बाद क्या, फोर्थ में आता है डोमेन एनालिसिस. क्या होता है, डोमेन एनालिसिस. देन उसके बाद फोर्थ जो होता है, प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन. एंड लास्ट वन होता है इवोल्यूशन एंड फीडबैक. वो वाला था प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर. देखिए, डायग्नोसिस जो होता है, डायग्नोसिस को हम लोग चार चीज में डिवाइड करते हैं. पहला जो होता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस. देन उसके बाद क्या आता है, प्रोसेस एनालिसिस. थर्ड वन होता है फंक्शन एनालिसिस. फोर्थ वन होता है डोमेन एनालिसिस. क्या होता है, डोमेन एनालिसिस. फर्स्ट वन होता है स्ट्रक्चरल एनालिसिस, सेकेंड वन होता है प्रोसेस एनालिसिस, थर्ड वन होता है फंक्शन एनालिसिस, फोर्थ वन होता है डोमेन एनालिसिस. वो वाला था डायग्नोसिस का हम लोग कैसे एनालिसिस करते हैं. उसके बाद देखते हैं ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर का प्रोसेस क्या होता है. मुश्किल काम होता है. सो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस इज द प्रोसेस. ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस एक प्रोसेस होता है बाय व्हिच द ऑर्गेनाइजेशन मूव फ्रॉम देयर प्रेजेंट स्टेट टू सेम द डिजायर फ्यूचर. State to increase the effectiveness, state the increase of effective
नेक्स्ट उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस कहते हैं। देखिए चेंजेस लाना बहुत बड़ी चीज़ होता है, चेंजेस लाएंगे तो आप कुछ डेवलप कर सकते हैं, चेंजेस नहीं ला सकते हैं तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। सो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस के लिए आपको बहुत बड़ी मेहनत करना पड़ता है। सो ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस इज द प्रोसेस होता है, प्रोसेस को हम लोग क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजेशन मूव फ्रॉम द प्रेजेंट स्टेट फ्रॉम टू द सेम डिजायर इन फ्यूचर, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। उसके बाद क्या आता है, कॉजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, क्या क्या कॉज होता है हम लोग ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस के अंदर आता है, उसको देखेंगे। पहला चीज क्या होता है, कॉजेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस कैन बी, ऑर्गेनाइजेशन कैन बी ग्रुप्ड एज द एक्सटर्नल प्रोसेसिव एंड इंटरनल प्रेशर। देखिए केस ऑफ कॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस जो होता है, कॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस कैन बी ग्रुप्ड एज द एक्सटर्नल प्रेशर एंड इंटरनल प्रेशर। दो चीज होता है, इंटरनल प्रेशर एंड एक्सटर्नल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर क्या होता है और एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है हम लोग देखते हैं। इंटरनल प्रेशर मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो काम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल प्रेशर कहते हैं, और एक्सटर्नल प्रेशर मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन के बाहर होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर। सो देखिए इंटरनल प्रेशर क्या क्या चीज के ऊपर होता है देखते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर क्या क्या चीज में होता है देखते हैं। सो चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट, देखिए चेंजेस इन टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट के ऊपर आता है। उसके बाद क्या आता है, देन मार्केट सिचुएशन, देन उसके बाद आता है सोशल पॉलिटिकल चेंजेस, सोशल पॉलिटिकल चेंजेस वो वाला था क्या। देन उसके बाद क्या आता है, इंटरनल प्रेशर, वो वाला था एक्सटर्नल प्रेशर। एक्सटर्नल प्रेशर मतलब जो बाहर में होता है उसको एक्सटर्नल कहते हैं। चेंजेस टू द टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट उसको हम लोग कहते हैं। उसके बाद क्या आता है, मार्केट सिचुएशन, देन उसके बाद क्या आता है, सोशल पॉलिटिकल चेंजेस, देन उसके बाद आता है इंटरनल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर क्या होता है देखते हैं। सो इंटरनल प्रेशर चेंजेस इन द मैनेजरियल प्रोसेस, जो मैनेजरियल प्रोसेस के अंदर जो चेंज आता है उसको कहते हैं। और डिफाइंस डेफिशिएंसी इन द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशनल एंड अदर फैक्टर्स, क्या होता है, डेफिशिएंसी इन द ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। उसके बाद क्या आता है, अदर फैक्टर्स। देन उसके बाद क्या आता है, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का प्रोसेस क्या होता है देखते हैं। पहला चीज होता है क्या, अनफ्रीजिंग, देन उसनल चेंजेस इज टू द प्रोसेस बाय व्हिच द ऑर्गेनाइजेशन मूव फ्रॉम देयर प्रेजेंट स्टेट्स टू डिजायर फ्यूचर, टेस्ट टू द सेम डिजायर टू द फ्यूचर स्टेट इन इंक्रीज इफेक्टिवनेस। इंक्रीज इफेक्टिवनेस उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस कहते हैं। उसके बाद क्या आता है, कॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस। ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस का कॉज क्या होता है देखते हैं। कॉज ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस कैन बी ग्रुप्ड एज द एक्सटर्नल प्रेशर एंड इंटरनल प्रेशर। दो चीज में होता है, इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर। इंटरनल प्रेशर क्या होता है और एक्सटर्नल प्रेशर क्या होता है हम लोग देखते हैं। साधारण की बात है, एक्सटर्नल प्रेशर मतलब जो बाहर होता है ऑर्गेनाइजेशन के बाहर, उसको हम लोग एक्सटर्नल प्रेशर कहते हैं। और इंटरनल प्रेशर जो खूब ग्रुप के अंदर होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, इंटरनल प्रेशर। देखिए एक्सटर्नल प्रेशर किसके ऊपर आधारित है, चेंज इन द टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट, चेंज ऑफ द क्या टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट। उसके बाद क्या आता है, मार्केट सिचुएशन, मार्केट सिचुएशन के अंदर क्या आता है। उसके बाद क्या आता है, सोशल पॉलिटिकल चेंजेस, पॉलिटिकल चेंजेस होने से आपके ऊपर इंपैक्ट पड़ सकता है, वो वाला था क्या, एक्सटर्नल प्रेशर। और इंटरनल प्रेशर क्या होता है, इंटरनल प्रेशर के अंदर आता है चेंजेस इन द मैनेजरियल प्रोसेस, मैनेजरियल प्रोसेस को कैसे चेंज किया जाए। उसके बाद क्या आता है, डेफिशिएंसी इन द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन का डेफिशिएंसी क्या होता है, एग्जिस्टिंग होता है ना नहीं। अदर फैक्टर्स इसके अंतर्गत होता है, वो वाला क्या था, इंटरनल एंड एक्सटर्नल प्रेशर। उसके बाद क्या आता है, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर का प्रोसेस क्या होता है देखते हैं। सो पहला चीज क्या होता है, ऑन फ्रीजिंग, देन चेंजिंग, देन रिफ्रीजिंग। सो देखिए पहला ऑन फ्रीजिंग क्या होता है, द इंडिविजुअल इज मेड टू बिलीव फीलिंग एंड बिहेवियर, विलिंग फीलिंग्स एंड बिहेवियर, उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑन फ्रीजिंग, ऑन फ्रीजिंग प्रोसेस। देन उसके बाद क्या आता है, चेंजिंग प्रोसेस। चेंजिंग प्रोसेस का मतलब क्या होता है, चेंजिंग प्रोसेस इज आफ्टर ऑन फ्रीजिंग, आफ्टर ऑन फ्रीजिंग ऑफ इंडिविजुअल लर्न टू बिहेवियर इन द न्यू वेज, इंडिविजुअल बिहेवियर लर्न बिहेवियर टू इन डिफरेंट वेज। उसके बाद आता है रीफ्रीजिंग। रीफ्रीजिंग का मतलब क्या होता है, ए पर्सन हैज टू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस विद द न्यू मेथड ऑफ बिहेवियर, न्यू मेथड ऑफ
बिहेवियर उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। देखिए उसके बाद हम लोग नया सेशन स्टार्ट करेंगे और नया वीडियो स्टार्ट करेंगे। इस वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, कमेंट में बताना आपका ओपिनियन क्या था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।